तो कैसे हैं आप। तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल राघव क्रैश कोर्स पर, जिसमें हमारी रीजनिंग की जो सीरीज चल रही है उसका हमने फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर लिया, जिसका नाम था एनालॉजी। लास्ट वीडियो में हमने एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लिया था एनालॉजी। इसके तीन टाइप थे, तीनों टाइप को हमने कंप्लीट कर लिया था। आज जो नया टॉपिक है, जो सेकंड पॉइंट है, जो रीजनिंग का सेकंड टॉपिक है, उसका नाम है वर्गीकरण। इंग्लिश में बोले तो इसका क्या नाम होता है? इसका नाम होता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं, इसके अंदर आते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों में चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन जो होता है वो भिन्न होता है। तीन ऑप्शन जो होते हैं वो एक जैसे होते हैं और एक ऑप्शन इनमें से बिल्कुल भिन्न होता है। वो भिन्न ऑप्शन तुमको छांटना पड़ता है। तो इस देखो मैंने लिख दिया है, इस प्रकार के प्रश्नों में चार ऑप्शन में से एक शब्द यानी ऑप्शन भिन्न होता है। यह भिन्न ऑप्शन ही हमारा उत्तर होता है। ठीक है। अब वर्गीकरण को भी मैंने बांट दिया है कि वर्गीकरण को जो है तीन तरीका से बांट दिया है। नंबर फर्स्ट है शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के वर्गीकरण में वही जीके के टाइप क्वेश्चन आते हैं। जीके के इंटरनेशनल हो सकते हैं, किसी देश की मुद्रा हो सकती है, उसकी संसद के बारे में पूछ सकते हैं, उसकी मुद्रा पूछ सकते हैं, उसके राष्ट्रपति के बारे में पूछ सकते हैं कौन से महाद्वीप में है, जीव से रिलेटेड पूछ सकते हैं, जंतु से रिलेटेड पूछ सकते हैं। तो शब्दों में एक तरीका से ये जो शब्द है ये हुआ है जीके के ऊपर डिपेंड। और जीके का पता है कि एक समुद्र है, ये टॉपिक थोड़ा हार्ड हो जाता है। बट इसके तो दो बाकी के जो टाइप हैं, एक टाइप है अक्षर या समूह का वर्गीकरण, अक्षर या समूह का वर्गीकरण, और दूसरा है संख्याओं अंकों का वर्गीकरण। ठीक है, ये दो टाइप हैं, ये थोड़े इजी होते हैं। ठीक है, अगर बात करें कि इनमें सबसे ज़्यादा आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, तो ये देखो ये आता है 50%। ठीक है, और ये 25% आता है, और ये भी 25% आता है। अगर किसी भी एग्जाम में बात करें, अगर एग्जाम में ये अगर 2 नंबर का आ रहा है तो 2 नंबर में से 1 नंबर का तो ये 100% आएगा, और 1 नंबर में हो सकता है ये आ जाए या ये आ जाए, कोई भी आ जाएगा, क्योंकि इसके शब्दों के वर्गीकरण के आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं इस टॉपिक में। बट एनालॉजी के अंदर जो आता है वो अक्षर या समूह के ज़्यादा चांसेज होते हैं या अंक के ज़्यादा चांसेज होते हैं। ठीक है, तो आइए, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जो ये सीरीज चल रही है इसकी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। देखिए हमारे चैनल पर 3 तरह की सीरीज चल रही है, मैथ, रीजनिंग और साइंस। मैथ की 5 बजे वीडियो आती है, और रीजनिंग की 7 बजे आती है, और साइंस की 9 बजे वीडियो आती है। ठीक है, आगे पीछे हो जाता है, कभी 10-5 मिनट का आगे पीछे हो जाता है, तो पेशेंस रखिए। और देखो, और अगर आपको थोड़ा भी फायदा पहुंच रहा है तो अपने सगे संबंधी हैं, अपने दोस्त हैं, उनके पास वीडियो को शेयर कर दिया करो। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो हमारा जो है, हम सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टाइप से स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट टाइप का जो है वो अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण, जो कि टाइप फर्स्ट है। अब इसमें अक्षर या अक्षर समूह का वर्गीकरण का मतलब, हमको अगर ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ए टू जेड, जो ए टू जेड है ये क्रम कैसे आएंगे। कि जैसे अगर पूछ ले जाए कि एम कितने पे आता है, तो एम डायरेक्टली पता होना चाहिए 13 पे आता है। एन पता होना चाहिए एन कितने पे आता है, एन जी 14 पे आता है। कि पी कितने पे आता है, पी 16 पे आता है। तो ये चीज़ हमें टिप पे बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो भाई इनको तो लिख लिख के याद करोगे। अब इसकी कोई जड़ी बूटी तो है नहीं कि भाई इसको ऐसे घोल के दे दो। तो याद कर लो कि ए टू जेड जो है कि ये कौन से नंबर पर कौन सा आता है। अच्छा, कभी कभी ना विपरीत क्रम पूछ लिया जाता है। विपरीत क्रम जैसे मान लो पी का विपरीत क्या होगा, तो हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड से बात करें, लेफ्ट हैंड से जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 16। अगर विपरीत क्रम पूछेगा तो इसे ना 27 में से 16 को घटा देंगे, जो कि आ जाएगा 9। और 9 पे क्या आता है, 9 पे आई आता है, तो पी का विपरीत क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो मैं एक बार बता भी देता हूँ कि कौन से का विपरीत कौन सा होता है। अगर ए की बात करें तो ए का विपरीत जो होगा, ए का विपरीत जेड होगा। अच्छा, बी के विपरीत की बात करें तो बी का विपरीत वाई होता है। सी का विपरीत क्या होता है, एक्स होता है। और डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है। ठीक है, ऐसे ई का विपरीत बात करें तो ये बी हो जाएगा, और एफ का विपरीत होगा यू। और उसके बाद में जी का विपरीत क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। यहाँ जाओ, एच के विपरीत क्या होगा, एस होगा। और आई के विपरीत क्या होगा, ये आर हो जाएगा। और जे के विपरीत क्या होता है, क्यू। उसके बाद में के विपरीत पी हो जाएगा, और एल के विपरीत में होगा, और एम के विपरीत में एन होगा। ठीक है, इस तरीका से इनको तो याद कर लो बिल्कुल। और ये भी टिप पे होना चाहिए भैया कौन से के विपरीत कौन सा होता है। ठीक है, एक बार अच्छे से जब तुम 2-3 बार इनको लिख लिख कर कॉपी पे देखोगे तो याद हो जाएगा। ये कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है याद होगा। तो एक बार और रिपीट कर लेते हैं। देखो, ए का विपरीत क्या होगा, जेड। बी का विपरीत वाई। सी का विपरीत एक्स। डी का विपरीत डब्ल्यू। ई का बी। एफ का यू। जी का टी।
और H का S, I का R, J का Q, K का P, L का O, M का N, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और है इनको याद करने का, वो तरीका क्या है जी, EJOT याद कर लो, EJOTY। अब E का बोले तो क्या है 5, J बोले तो ये कितना 10, O बोले तो ये कितना 15, T बोले तो 20 और Y बोले तो 25। अब इनको देखो इस मीडियम से याद कर लो। अब मान लिया हमसे पूछ लिया जाए कि W क्या होता है, तो हमें पता है W जो है 22 से 2 कम आता है, 22 से 2 कम आता है, तो 25 में वैल्यू देखो 25, 25 में जब 2 घटाएंगे तो 23, 23 पे क्या जाएगा W आ जाएगा। तो इस तरीका से पता होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ भाई याद कर लो, ठीक है। अगर तुमको ये चीज याद होगा तो तुम इस टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे, जो अक्षर अक्षर समूह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, इनको विद इन सेकंड क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे। बट ये याद करना पड़ेगा, अब इसको ना बारी बारी से लिख लिख के अपनी किसी दीवार पे या कहीं भी इस पे लिख के रख लो, और जैसे भी नजर पड़ेगी तुरंत वो याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये चीज़ों को थोड़ा मैं अलग लिख लेता हूँ। इस चीज़ को मैं काट देता हूँ और इसको मैं उठा के अलग रख देता हूँ, ठीक है जी। अब देखो, अब ये वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति पर आधारित जो प्रश्न है ना, वो सबसे पहले हमारा उदाहरण फर्स्ट। अब इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस क्वेश्चन को देख लीजिए कि इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन फर्स्ट है, इस क्वेश्चन को ही देखिए। अब इसमें जो क्वेश्चन फर्स्ट दे रखा है, ये क्या दे रखा है, ये कह रहा है कि AEGC, उसके बाद HLNG, OSBO एंड BZPX। अब कह रहा है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। देखो ऐसे क्वेश्चन में 3 तो ऐसे ऑप्शन होंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल रिलेटेड होंगे, और चौथा ऑप्शन ऐसा होगा जो बिल्कुल डिफरेंट होगा, तो वो ही हमारा आंसर होगा। ये होते हैं क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन। तो उसमें देखो चेक करते हैं बारी बारी से। अब हमें ये पता होना चाहिए A कितने पे आता है, ये आता है 5 पे। E कितने पे आता, ये देखो A कितने पे आता है, A आता है 1 पे, गलती होगी, A कितने पे आता है, ये आता है 1 पे। अच्छा, E कितने पे आता है, ये आता है 5 पे, G 7 पे, और C कितने पे आता है 3 पे। तो कैसे प्रोसीज हो रहा है, प्रोसीज हो रहा है 1, 5, 7 और 3। तो यानी यहाँ तो प्लस के 4 हुए, फिर क्या हुए, फिर प्लस के 2 हुए, और फिर हुए माइनस के 4। तो प्लस के 4 प्लस के 2 माइनस के 4, ये प्रोसेस चल रहा है। अब देखो यहाँ देखेंगे, यहाँ भी देखो प्लस के 4 हो रहे हैं। अच्छा, फिर प्लस के 2 होने चाहिए, हाँ जी, 12 से कितना हो गया 14, तो प्लस के 2 हुए, और फिर देखो माइनस के 4, तो 14 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 4। तो ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, ये प्रोसेस चल रहा है। तो इसी प्रोसेस को ढूंढ लो। अब यहाँ देखो ये 15 और 4 कितना हो जाएंगे 19। अच्छा, 19 और फिर 2 जुड़ने चाहिए, ये 21 होने चाहिए, बट यहाँ क्या आ गया 20, ये 22 पे होता है। यहाँ देखो प्लस के 3 करवा रहा है, जबकि हमारा जो प्रोसेस चल रहा है वो प्लस के 2 के रूप में चल रहा है। तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा डिफरेंट होगा। अच्छा, इस पे चेक करो, 22 और प्लस 4 कितना हो जाएगा 26, और देखो 26 और 2 28, क्योंकि ये साइकिलिंग 26 के बाद में B आती है, A और B आ जाएगा। और फिर B से फिर जोड़ो, बी में फिर क्या जोड़ेंगे, फिर हमारा प्लस के 4 माइनस के 4 होंगे, और माइनस के 4 पे फिर 24 आ जाएगा। तो देखो ये है डिफरेंट। तो ये ही क्या है, ये ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आ जाएगा आंसर, क्योंकि इसमें वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है जो रूल हमारा प्लस के 4, प्लस के 2 और माइनस के 4, ये रूल हर एक में लग रहा है, तीनों में लग रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में ये रूल नहीं लग रहा है, ठीक है। एक तो तरीका ये हो गया आराम से इसको देखने का। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन को जल्दी तरीका से देखना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए देखो क्या करेंगे, मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो इसको अगर जल्दी तरीका से देखना है तो जल्दी तरीका से देखने के लिए एंड के 2 डिजिट उठाओ, एंड के 2। अब देखो G से C मिला है, तो G से C कैसे मिला है, G से C मिला है हमको माइनस के 4 कर कर, ठीक है। N से J कैसे मिला है, यहाँ भी माइनस के 4 करके। B से X कैसे मिला है, यहाँ भी माइनस के 4 करके। और B से O कैसे मिला है, यहाँ देखो माइनस के 6 करके। कितना करा है, B से O, ये 22 पे होता है और ये होता है O 15 पे, तो माइनस के 7 करके। देखो सब में माइनस माइनस 4 हो रहा है, जबकि इसमें माइनस 7 हो रहा है, तो ये बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो उसके एंड से चेक करो, उसके एंड के 2 जो अक्षर दे रखे हैं उन्हें चेक कर लो, अगर उनमें मिल जाता है पैटर्न तो वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उदाहरण नंबर सेकंड देखो। उदाहरण नंबर जो सेकंड है,
ये कह रहा है कि ये इसमें भी एक ऐसा है जो बिल्कुल डिफरेंट है, उस डिफरेंट वर्ड को, उस अक्षर को, उस समूह को ढूंढना है। तो कौन सा डिफरेंट है? तो मैंने पहले तुमको बताया कि एंड की दो अक्षर को चेक करो। अब x से y हुआ है, तो x से y हुआ तो कितना हुआ? प्लस के 1, ठीक है जी। g से i हुआ तो यहाँ देखो प्लस के कितना हुआ? 2 हुआ है। अच्छा, o से q हुआ तो यहाँ देखो प्लस के 2 हुआ है। और b से x हुआ तो यहाँ भी कितना हुआ? 2, क्योंकि b 22 होता है और x 24 होता है। तो प्लस के 2 2 बढ़ रहे हैं। b c d में प्लस के 2 हैं, जबकि ऑप्शन नंबर ए में प्लस का a है। तो डिफरेंट कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर ए हुआ। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए पे टिक कराएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो क्या चेक कर रहे हैं? एंड के दो अक्षर चेक कर रहे हैं। वैसे तो देखो पैटर्न इसमें पूरा चेक करना पड़ेगा, बट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि एंड के दो अक्षर चेक करो और चेक करने के बाद आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर अगला जो हमारा टाइप है इसी में अक्षर समूह में, वो है समूह में छोटे और बड़े अक्षरों पर आधारित प्रश्न जो आ जाते हैं उससे रिलेटेड। या में समूह में छोटे अक्षर दे रखे होते हैं और कुछ बड़े अक्षर दे रखे होते हैं, उनके ऊपर डिपेंड क्वेश्चन। अभी देखो उदाहरण नंबर फर्स्ट दे रखा है, ये कह रखा है PQS। अच्छा, PQS, PQ कैपिटल है, S स्मॉल है, ATB, AB तो कैपिटल है, T स्मॉल है, और MNZ, MN स्मॉल है, Z कैपिटल है, DFE, DE कैपिटल है, IF स्मॉल है। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, अब यहाँ देखो, यहाँ अकेला S ऐसा है जो स्मॉल है, ठीक है। यहाँ T अकेला है जो स्मॉल है, यहाँ F अकेला है जो स्मॉल है। बट इसमें देखेंगे, इसमें दो दो स्मॉल दे रखे हैं, दो दो स्मॉल दे रखे हैं, जबकि इन तीनों में एक एक ही स्मॉल मिल रहा है। तो ये पता चल गया कि इन तीनों में तो एक एक स्मॉल लेटर है, जबकि इसमें दो स्मॉल लेटर है। तो ये एक डिफरेंट हो गया। अगर ये डिफरेंट हो गया तो यही हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, न्यू टाइप देखते हैं इसी में, अक्षर समूह में न्यू टाइप। अब देखो न्यू टाइप है इसमें कि स्वर तथा व्यंजन पर आधारित प्रश्न। स्वर मतलब वॉवेल, व्यंजन बोले तो कंसोनेंट पर आधारित प्रश्न जो होते हैं वो आ जाते हैं क्वेश्चन। अब कैसे आते हैं? कह रहा है कि DEB एक ऑप्शन दे दिया, ये एक दे दिया RTP और एक दे दिया HIF और NOL। हमको पता होना चाहिए स्वर कौन से होते हैं, यानी वॉवेल कौन से होते हैं। अगर बात करें स्वर की, स्वर यानी वॉवेल, तो वॉवेल होते हैं AEIOU, ठीक है। और कंसोनेंट बाकी के इन्हें छोड़ गए, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो बाकी के जितने भी लेटर्स होंगे वो हमारे क्या कहलाएंगे? वो कंसोनेंट कहलाएंगे, यानी व्यंजन कहलाएंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ मिल गया E, इसमें E मिल गया हमको। यहाँ कोई भी हमें वॉवेल्स नहीं दे रहा है, यानी कोई भी स्वर नहीं है। अब देखो यहाँ I मिल गया, मिला I, और यहाँ O मिल गया। तो इन तीनों में देख रहे हैं, इन तीनों में हमें स्वर मिल रहा है, जबकि जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें एक भी स्वर नहीं मिल रहा है, और ये इसलिए ये क्या हो गया? डिफरेंट हो गया। और इन तीनों में स्वर मिल गया, इसलिए एक समान हो गए, और ऑप्शन नंबर बी डिफरेंट हो गया क्योंकि उसमें एक भी वॉवेल्स नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी पर टिक करेंगे और हमें आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। समझ में आ रहा होगा। चलो, चौथा टाइप जो आता है वो आता है अक्षरों के अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या होता है? मतलब उसका रिपीटेशन, किसी भी अक्षर का रिपीट होना पर आधारित प्रश्न। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आते हैं? जैसे उदाहरण नंबर 5 ले लिया है कि WJWYO, ACAZB, METET और MOJK, ये चार ऑप्शन दे रखे। इसमें से ऑप्शन को हमें एलिमिनेट करना, ढूंढना है। यानी अब देखो यहाँ पता चल रहा है कि W 2 बार आ रहा है, ठीक है। W को हमारा रिपीट कितना हो गया? 2 बार हो गया। अब A को देखो, A भी यहाँ कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, बाकी कोई लेटर तो नहीं आ रहा। यहाँ देखो E भी कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, और T भी देखो 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसमें आ रहा है। अब इसमें देखो, इसमें कोई सा भी ऐसा लेटर नहीं है जो 2 बार आ रहा है। बाकी के इन तीनों में देखा मैंने कि हर एक लेटर, मतलब कोई ना कोई सा लेटर 2 बार आ रहा था। तो ये तो इसलिए क्या हो गए? एक जैसे हो गए, क्योंकि इसमें लेटर रिपीट कर रहा है, बट इसमें कोई भी लेटर रिपीट ना कर रहा, तो इसलिए ये हो गया डिफरेंट, और ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमने टाइप 5 लिया है, अक्षर समूह का जो हमारा टाइप 5 है वो देखिए। अब इसमें जो टाइप है वो क्या दे रहा है कि अक्षरों की आकृति पर आधारित प्रश्न। इसमें आकृति पर आधारित प्रश्न भी आते हैं, ये तो इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं। ये IMP है,
तो देखो अब इसमें ना ए की देख बात करें तो ए कैसे बना हुआ, ए असलियत में तो ऐसा बना हुआ होता है ना, तो एक लाइन, दो लाइन और तीन लाइन, तीन लाइनों से बना हुआ ए। अच्छा इसको देखो, एक लाइन, दो लाइन और एक नीचे, ये तीन लाइन, ये भी तीन लाइनों से बना हुआ है। इसको देखो, एक, दो और तीन, ये भी तीन लाइनों से बना हुआ। जबकि यहाँ देखो, एक, दो, तीन और एक, ये चार लाइनों से बना हुआ। तो ये तो तीन तीन लाइनों से बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। जबकि ऑप्शन नंबर डी चार लाइनों से बना हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है अक्षरों की संख्या पर आधारित प्रश्न। अब अक्षरों की संख्या से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अब क्वेश्चन कैसा आता है इसमें देखिए, अब यहाँ देखो उदाहरण नंबर 7 दे रखा है। इसमें कह रहा है BDH, उसके बाद FHL, CEIO और IKO, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें से देखो छांटना है। अब पता चल रहा है कि यहाँ कितने अक्षर दे रखे हैं, यहाँ देखो जी 3 अक्षर दे रखे हैं। यहाँ कितने अक्षर दे रखे हैं, यहाँ भी हमें पता चला 3 अक्षर दे रखे हैं। यहाँ कितने अक्षर हैं, यहाँ भी 3 अक्षर हैं। जबकि पता चल रहा है कि यहाँ कितने अक्षर हैं, यहाँ देखो 4 अक्षर हैं। ठीक है, तो इन तीनों में तो ये समानता है कि इन तीनों में 3-3 अक्षर यूज हुए हैं। जबकि ऑप्शन नंबर सी में पता चल रहा है कि यहाँ कितने अक्षर हुए हैं, यहाँ अक्षर हुए हैं 4। तो ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, आगे चलते हैं। अब देखो सार्थक और निरर्थक शब्दों पर आधारित। अब इसमें सार्थक कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कुछ अर्थ होता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका कुछ भी अर्थ नहीं होता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं और ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड होता है। इस क्वेश्चन को थोड़ा हार्ड की श्रेणी में डाल देते हैं क्योंकि इसमें ज्यादातर मीनिंग हमको पता नहीं होती है, बट सिंपल आते हैं, ज्यादा हार्ड भी नहीं आते। अब देखिए सार्थक और निरर्थक से जो टाइप है उसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो एक उदाहरण दे दिया, CEAR, TEAR और फियर, FEAR और बियर। अब ये हैं। अब इसमें से पूछा है कि इसमें से बताइए विषम कौन सा है, यानी कि इसका आंसर कौन सा है। अब हमें पता है टीयर माने क्या होता है, आंसू होता है। इस माने क्या होता है, आंसू होता है। ठीक है, ये तो आंसू हो गया। अब फियर क्या हो गया, फियर मतलब डरना, एक तरीका से डरना हो गया। ठीक है, और बियर क्या होता है, बियर मतलब एक तरीका से पहनना, किसी चीज को पहनना। जबकि शियर जो होता है ये कैसा भी वर्ड नहीं होता, तो ये डिफरेंट है। ये तीनों में तो समानता है कि इनका कोई ना कोई मतलब है, बट इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा आंसर होगा और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो टाइप से, अब टाइप हम जो पढ़ेंगे टाइप सेकंड पढ़ेंगे। टाइप सेकंड कौन सा था, अंकों का वर्गीकरण, मतलब संख्याओं या अंकों का वर्गीकरण। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं और ये हमारा टाइप सेकंड है। इसमें टाइप सेकंड में संख्याओं या अंकों का वर्गीकरण। पहला टाइप है इसमें अंकों के वर्ग पर आधारित या घन पर आधारित प्रश्न। अब देखो वर्ग पर आधारित या घन पर आधारित प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो मैं तुमको सजेस्ट करूंगा 1 से लेकर कम से कम 30 तक कितने वर्ग याद होने चाहिए, 1 से लेकर 30 तक। अच्छा 1 से लेकर 15 तक क्या होनी चाहिए, घन याद होनी चाहिए, बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए कि देखते ही तुरंत सोल्व आउट कर लो। ठीक है, अच्छा एक मेथड और है, मैं इनको मतलब निकालना भी बता दूंगा। अगर तुम कहोगे तो कमेंट सेक्शन में बोल देना, मैं इनकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा कि किस प्रकार इनको निकाला जाता है। ठीक है, विद इन सेकेंड हम कैसे सोल्व आउट करते हैं इन क्वेश्चनों को। किसी भी वर्ग को, किसी भी नंबर का वर्ग निकालना हो, बेशक वो 2 से 32 लिखा हुआ, इसका भी वर्ग निकालना हो तो कैसे निकालते हैं। तो अगर ये सीखना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसकी वीडियो बनाकर डाल दूंगा। ठीक है, तो इसका उदाहरण फर्स्ट है कौन से का, अंकों के वर्ग और हानि पर आधारित जो प्रश्न होते हैं इन पर। अब उदाहरण नंबर फर्स्ट में दे रखा है 484, ऑप्शन बी है 442, ऑप्शन सी है 361 और ऑप्शन डी है 289। हमें पता होना चाहिए कि 484 होता है ये किसका वर्ग होता है, ये बात करें तो ये होता है 22 का वर्ग, 22 का वर्ग होता है। 361 किसका वर्ग होता है, ये होता है 19 का वर्ग। और 289 किसका होता है, ये होता है 17 का वर्ग। ठीक है, और जबकि 242 किसी का वर्ग नहीं होता, तो ये डिफरेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है ना, ये किसी का वर्ग नहीं होता 442, और बाकी के से पता चल रहा है कि सभी के वर्ग हैं, तो इसलिए इससे 442 पर टिक करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें टाइप सेकंड है अंकों के योग पर आधारित प्रश्न। अब अंकों के योग पर आधारित प्रश्न पूछ ले जाते हैं, तो अंकों के योग पर आधारित कैसे होता है, तो ये उदाहरण दे दिया उन्होंने कि 5 2 7, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी 6 3 9, ऑप्शन नंबर सी 2 4 6 और ऑप्शन नंबर डी 3 5 6। अब इसमें देखो क्या करना है कि 5 2 7, अब अगर मैं 5 में अगर 2 जोड़ूं तो 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। उसके बाद 6 और 3 जोड़ूं तो 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे।
2 और 4 जोड़ूं तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 3 और 5 जोड़ूं तो कितने होंगे, 8 होंगे। बट यहाँ 8 ना होगा, यहाँ कितना दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन गलत हो जाएगा। यानी ये जो ये पैटर्न इनमें फॉलो हो रहा है ए बी सी में, वो पैटर्न ऑप्शन नंबर डी में फॉलो नहीं हो रहा। ऑप्शन नंबर डी पे हम टिक करेंगे और ये ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो और देखो अपना, अगर तुम्हें थोड़ा भी फायदा हो रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चलो नेक्स्ट टाइप, इसी में नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट टाइप हमारा विभाज्यता, यानी डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है वो है विभाज्यता तथा अविभाज्यता पर आधारित प्रश्न। अब देखो उदाहरण नंबर 3 देखो, इसी आधार पर 42 ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी में 84, ऑप्शन नंबर सी में 63 दे रखा है और ऑप्शन नंबर डी में 108 दे रखा है। अब इसमें से पूछा है कि इसमें बताइए कौन सा डिफरेंट है, कौन सा विषम है, कौन सी क्लासिफिकेशन का उत्तर हो सकता है। तो अब देखें कि 42 तो पता चल रहा है कि 42 किसका मल्टीपल होता है, ये होता है 2 गुणा 21 का मल्टीपल। ये देखो ये किसका मल्टीपल होता है, ये होता है 4 गुणा 21 का मल्टीपल। इसको देखो ये किसका मल्टीपल है, ये है 3 गुणा 21 का मल्टीपल। ठीक है, ये किसी का भी मल्टीपल नहीं है, 108 किसी का भी मल्टीपल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा आंसर होगा, क्योंकि इसमें वो फॉलो नहीं हो रहा जो फॉलो इन ऑप्शन नंबर ए बी सी में फॉलो हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी में ये कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। आइए इसका नया टाइप पढ़ते हैं। वो टाइप क्या है, सम, विषम और रूट। रूट का मतलब होता है प्राइम नंबर, रूट का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। देखो मैं इसका नाम लिख लेता हूँ, प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो खुद से कटते हैं और एक से कटते हैं। अच्छा, इसमें क्वेश्चन है कि सम, विषम और रूट पर संख्याओं पर आधारित जो आधारित प्रश्न है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। उदाहरण नंबर देखिए, उदाहरण 4 देखिए, तो ए में ऑप्शन दे रखा है 11, ऑप्शन बी में दे रखा है 13, ऑप्शन सी में 15 और ऑप्शन नंबर डी में। अब इस क्वेश्चन में हमें ढूंढना है कि कौन सा विषम है, तो कौन सा विषम है ये ढूंढना है। अब देखिए हमें पता है कि 11 एक ऐसी संख्या है, ये भी हमारी रूट संख्या है। उसके बाद 13 भी पता है कि ये कैसी संख्या है, ये भी रूट संख्या है। और 17 भी पता है, ये भी रूट संख्या। बट 15 को देखो, 15 3 से भी कटती है, 5 से भी कटती है, उसके बाद खुद 15 से कट जाती है और 1 से भी कटती है। तो ये कैसा नंबर है, ये है कंपोजिट नंबर। और बाकी के 11, 13 और 17 ये तीनों जो नंबर हैं ये है प्राइम नंबर। तो ये तो एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, जबकि ऑप्शन नंबर जो सी है ये पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, ये कंपोजिट नंबर दे रहा है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी पर टिक करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब उदाहरण अभी इसमें देखो 5वां टाइप देखिए। इसमें 5वां टाइप कैसा आता है, अंकों के बढ़ते या घटते क्रम पर आधारित प्रश्न। ये कैसे आते हैं, अब देखो इसमें ना एक या तो बढ़ रहे होते हैं या घट रहे होते हैं, वो पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। अगर वो पैटर्न फॉलो नहीं है तो उसमें हम जो डिफरेंट होगा उस पर टिक करेंगे और वो ही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ देखो 2 से यहाँ क्या हुआ, 3 हुआ, 2 से 3 हुआ तो प्लस का 1 हुआ, 3 से क्या हुआ, प्लस का 1 हुआ, तो बढ़ रही है संख्या। अब 6 से 8 देखेंगे तो यहाँ भी देखो बढ़ रहे हैं, 8 से 9 देखेंगे तो यहाँ भी देखो बढ़ रहे हैं, 4 से 5 देखो तो प्लस के 1 हो रहा है, और यहाँ भी देखो यहाँ माइनस का कम हुआ है। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, तो इन तीनों में तो देखो बढ़ रही है संख्या, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर डी, इन तीनों में तो एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, बट इसमें पहले तो बढ़ा और फिर घटा है। तो ऑप्शन नंबर सी पे हम टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या आंसर होगा। अच्छा, इसका सेकेंड टाइप तुम करो, इसको मेरे करने से पहले खुद वीडियो को पॉज करो और खुद सोल्व करने की कोशिश करो। तो इसमें दे रखा है ऑप्शन नंबर ए, मतलब ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 9 7 6, ऑप्शन नंबर बी है 6 4 3, ऑप्शन नंबर सी है 7 5 4 और ऑप्शन नंबर डी है 5 3 6। तो अब कैसे करोगे इसको, ये देखो मेक श्योर करूंगा कर लिया होगा। तो आइए देखो करते हैं। 9 से 7 हुआ माइनस का, 7 से 6 हुआ ये भी माइनस का, यहाँ देखो 6 से 4 हुआ ये भी माइनस का, 4 से 3 हुआ माइनस का, 7 से 5 हुआ माइनस का, और 5 से देखो 4 हो रहा है, यहाँ भी देखो माइनस का हो रहा है, 5 से 3 माइनस का, 3 से 6 प्लस का। अब देखो इनमें तो सब में घटती जा रही थी, यानी डिक्रीमेंट हो रहा था, डिक्रीज हो रही थी, बट यहाँ देखो पहले घट रहा है और फिर बढ़ रहा है। तो ये हमारा डिफरेंट है, अगर ये डिफरेंट है तो यही क्या होगा, यही आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चलो इसका नया टाइप देखते हैं। नया टाइप है अंकों पर अपवर्तन। अभी अंकों का अपवर्तन का मतलब है अंकों का रिपीटेशन।
अंकों के अपवर्तन पर आधारित प्रश्न। अब कैसे आ जाते हैं, जैसे 3 3 5, ऑप्शन नंबर बी 4 4 7, ऑप्शन नंबर सी 6 5 4 और ऑप्शन नंबर डी 2 2 2 2 2 9। अब यहाँ पता चल रहा है कि देखो इसमें तो 3 की रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ देखो 2 रिपीट हो रहा है। बट यहाँ एक चीज पता चल रही है कि यहाँ कोई सा भी लेटर जो है, कोई सा भी अंक हमारा रिपीट नहीं हो रहा, तो इसलिए ये जो है ना, ये डिफरेंट है इन तीनों पैटर्न से, तो ये रूल को फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा आंसर होगा। और इस क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इस उदाहरण का जो है आंसर वो ऑप्शन नंबर सी होगा, और इस पर टिक करेंगे और ये हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, हमारा टाइप देखिए 7वां, कुछ अन्य प्रकार के उदाहरण भी आ जाते हैं, और वो उदाहरण किस टाइप के होते हैं तो उन्हें भी देख लीजिए। अब 117 कह रहा है कि 117 यदि 39 से रिलेटेड है, 117 यदि 39 से रिलेटेड है, 164 41 से रिलेटेड है, 198 66 से रिलेटेड है, तो 2 से 13 71 से रिलेटेड है, तो बताइए कौन सा इसमें डिफरेंट होगा। डिफरेंट को बताना है कि डिफरेंट कौन सा होगा। अब इन्हें सोल्व करो। 13 3 39, 13 नंबर 117, एक ही नंबर काट रहा है दोनों नंबरों को। अब इनमें देखो, या एक काम कर लो, क्या करें, 39 में अगर हम 3 की गुणा करें तो ये कितना बैठ रहा है, 117 बैठ रहा है। 41 में अगर 4 की गुणा करें तो ये 164 बैठ रहा है। 66 में अगर 3 की गुणा करें 198, और 71 में अगर 3 की गुणा करें तो 2 से 13 बैठ रहा है। बट देखो सब में 3 3 की गुणा हो रही है, और यहाँ देखो 4 की गुणा हो रही है, तो ये हमारा जो टाइप है ना, ये जो ऑप्शन नंबर बी है, ये अलग पैटर्न फॉलो कर रहा है, और इनमें और पैटर्न एक ही फॉलो हो रहा है कि इसमें लास्ट वाले नंबर को अगर 3 से गुणा करें तो फर्स्ट वाला नंबर मिल जा रहा है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में लास्ट वाले नंबर में हमें 4 की गुणा करनी पड़ी है, जब 4 की गुणा कर रहे हैं जब हमें 164 मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो इसका सेकंड टाइप देखिए। सेकंड में देखो उदाहरण दे रखा है, 14 यदि 9 से रिलेटेड है, 17 8 से है, 42 3 से है, 21 6 से, तो बताइए कौन सा इनमें विषम है। तो विषम को ढूंढ रहा है, विषम को बताइए विषम का कौन सा है। अब इस क्वेश्चन को मेरे करने से पहले ना खुद क्वेश्चन को सोल्व करो, क्वेश्चन आता है तुम्हारा आंसर या नहीं आता है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सोल्व करके कमेंट सेक्शन में दीजिए। इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूंगा, इस क्वेश्चन को तुम करो। एक क्वेश्चन तो कम से कम तुमको देना ही चाहिए आंसर, तो इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दे देना। ठीक है, तो अगला टाइप पढ़ते हैं। हमारा अगला टाइप कौन सा है वो टाइप पढ़ते हैं। अब देखो जो है ना तीसरा टाइप, वो तीसरा टाइप है हमारे शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन। अब शब्दों से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, इसमें जंतुओं पर आधारित प्रश्न पूछ सकते हैं। ये तीसरा टाइप है। टाइप कौन सा है ये, टाइप का नाम है थर्ड। और ये कौन सा टाइप है, अगर बात करें तो शब्दों का वर्गीकरण। ये शब्दों का वर्गीकरण से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो मैं इसके क्वेश्चन तो कराऊंगा नहीं, क्योंकि ये बहुत लेंदी टॉपिक होता है, क्योंकि जीके का कोई भी विस्तार नहीं है, ये तो बहुत समुद्र है, इसमें तो कितना भी पढ़ लो उतना ही कम है। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एक ओवरव्यू देख लीजिए। जंतुओं पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। अब जंतुओं पर आधारित प्रश्न कैसे आ जाएंगे, मान लो 3 तो दे देगा स्तनधारी जीव और 1 दे देगा नॉर्मल अंडे देने वाला जीव, तो उससे पूछ लेगा बताइए इनमें कौन सा विषम है। हो सकता है 4 पैरों वाला में से 3 पैरों वाला दे दे, और 4 पैरों वाला दे दे, 1 को 2 पैरों वाला दे दे, तो इस तरीका से पूछ लेगा। अच्छा, टाइप सेकंड में कैसे आ सकते हैं, पक्षियों पर आधारित प्रश्न आ सकते हैं। पक्षियों को, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो उड़ते हैं, कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो नहीं उड़ते हैं। पैगविन टाइप में, पैगविन शुतुरमुर्ग टाइप में जो होते हैं वो नहीं उड़ते हैं। हो सकता है ऐसे भी पक्षी होते हैं जो मांस खाते हैं, कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो मांस नहीं खाते हैं, जैसे कबूतर है, कोयल है, तोता है, ये मांस नहीं खाते हैं। जबकि चील है, गिद्ध है, बाज है, ये सभी मांस खाते हैं। तो मांसाहारी पक्षी होते हैं, मांस और सर्वाहारी पक्षी होते हैं। अच्छा, तीसरा कैसे आ सकते हैं, तीसरे आ सकते हैं भाई फसलों पर आधारित प्रश्न भी आ सकते हैं। फसलों पर आधारित प्रश्न मतलब नकदी फसल आ सकती है। नकदी फसल वो फसल होती है जो मतलब जैसे ही खेत से काटी उसे बाजार में बेच दिया। ठीक है, और ये भी आ सकते हैं खरीफ की फसल कब बोई जाती है और रबी की फसल कब बोई जाती है, इस तरीका से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अच्छा, चौथे में क्या पूछा जा सकता है, फलों पर आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, फलों पर आधारित प्रश्न।
अब फलों पर आधारित जो प्रश्न आएंगे वो कैसे आएंगे कि भाई बोल देगा कि ये फल कहाँ मिलता है, ये फल कैसा है, ये फल नहीं कैसा नहीं है, इसमें बीज मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। सब्जी पर या मसाले पर आधारित प्रश्न आ जाएंगे। माह पर आधारित, माह मतलब 31 का महीना दे देगा, या 30 का महीना, या 28 का महीना, या 29 का महीना। शरीर के अंगों पर आधारित प्रश्न पूछ लेंगे, हो सकता है बाहरी अंग पूछ ले, हो सकता है 3 बाहरी अंग दे देगा, एक अंतर वाला अंग दे देगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। बीमारी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो पूछ लेगा कि भैया बताइए ये जो रोग है ये भी जीवाणु से होती है या वायरस से हो सकती है। ठीक है, हो सकता है 3 ऑप्शन दे रखे हो जीवाणु से और एक ऑप्शन दे रखा हो वायरस से, वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अंतरिक्ष ग्रह से रिलेटेड हो सकता है, उपग्रह से रिलेटेड आ सकता है, किसी भी ग्रह के उपग्रह होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। विज्ञान की राशि से रिलेटेड इकाई से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। गणित से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं, वही ज्यामिति बताइए, ज्यामिति, और ज्यामिति के बाद में तुम्हारा बीज गणित हो जाएगा, अंक गणित हो जाएगा, गणित हो जाएगा, पूछ लेगा इसमें कौन सा डिफरेंट है। आगे केंद्र शासित राज्य व केंद्र शासित प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, वाद्य यंत्र में हो सकता है तार वाला पूछ ले, हो सकता है चमड़ा वाला पूछ ले, जैसे तबला वाला होते हैं। 2D 3D फॉर्म वाले पूछ सकते हैं, अगर टू बताइए कौन सा 2D या कौन सा 3D, जैसे कि 2D में आ जाते हैं वर्ग, रोम्बस, रेक्टेंगल, या और तुम्हारा सर्किल। और 3D में हो जाते हैं तुम्हारे क्यूबॉइड और सिलेंडर वेंडर टाइप में। खेल से संबंधित कोई भी खिलाड़ी से रिलेटेड पूछ सकते हैं, कोई खेल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये हमारे शब्द वर्गीकरण हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। ये देखो हमने तीनों टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना हम इसके प्रैक्टिस सेट करेंगे, कम से कम 150 से 200 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने देखो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट जरूर करिए तो पता तो चले मुझे कि क्या मेरी कमी चल रही है क्या नहीं चल रही है। तो आज के लिए बस यहीं रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।